भारत के वो गांव की वो हरियाली, वो खेत खलिहान जिनके बिना गांव का वो सुकून और सुंदरता ही अधूरी है। हिंदुस्तान की धरती पर ये हरियाली और ये लहराते खेतों की खुशहाली एक ही शख्स की वजह से है। वो शख्स जिसके अंदर हिंदुस्तान की ये हरियाली आत्मा के रूप में बसती थी। यही वो महान इंसान है जिन्हें पूरी दुनिया भारत देश में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जानती है। इनका नाम है मनकोंबू संबाशिवन स्वामीनाथन जी। भारत सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। देश के वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने इस पावन भूमि के लिए अटूट बलिदान दिया था, आज भले ही वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ असीमित ऐसी यादें हैं जो दुनिया से कभी नहीं मिटने वाली। सन 1900 से 1947 के बीच भारत विकट समस्या से जूझ रहा था। जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही थी और भारत के लोगों के पास खाने के लिए दाना भी नहीं था। उस समय भारत में कृषि की वृद्धि दर 0% थी। भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और अंग्रेजों ने भारत को पाई पाई का मोहताज बना दिया था। उस समय स्वामीनाथन ही वो एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना दिमाग, तन, मन और आत्मा से अपना जीवन इन खेतों के लिए न्यौछावर कर दिया था। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। जब स्वामीनाथन केवल 10 साल के थे तभी उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे, यानी उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उनकी देखभाल का काम उनके चाचा ने किया था। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन 1943 में आई भूखमरी को देख स्वामीनाथन ने मेडिकल की पढ़ाई को छोड़कर एग्रीकल्चर की पढ़ाई में एडमिशन ले लिया था। स्वामीनाथन को आज एक महानायक के रूप में जाना जाता है। वो एक ऐसे महानायक थे जिसने भारत के बेसहारा किसानों को सहारा दिया था, उनकी सोई हुई उम्मीदों को जगाया था और उनके खेतों में एक नई जान फूकी थी और एक नई क्रांति को जन्म दिया था। उन्होंने एक सिपाही की तरह अपना पूरा जीवन बिताया था। पेशे से वो एक वैज्ञानिक थे और हमेशा से ही वो लिखने के काफी शौकीन थे। इसीलिए कम उम्र में ही उन्होंने रूरल इंडिया पत्रिका में एक लेख लिखा था। पढ़ाई लिखाई में वे शुरू से ही मास्टर थे। इसी के चलते उनका भारतीय पुलिस सेवा में भी चयन हो गया था, लेकिन उनकी रुचि खेत खलिहानों में ही थी। एक तरफ जहां भारत में स्वामीनाथन किसानों के मसीहा बनकर सामने आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से में भी एक शख्स ऐसा था जो दुनिया में भूखमरी को मिटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जिसके खेत खलिहान से जुड़े कमाल के एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में धमाल मचा रहे थे। उनका नाम था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये 1960 का समय था जब मैक्सिको में उनके एक्सपेरिमेंट्स के चलते फसलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। 1963 ये वो समय था जब बोरलॉग भारत दौरे पर आए थे। मैक्सिको में किए गए उनके शानदार एक्सपेरिमेंट्स के चलते दुनिया भर में उन्होंने बहुत नाम कमा लिया था। अब वो अपनी टेक्निक भारत के खेतों पर आजमाना चाहते थे। उस समय सी सुब्रमण्यम भारत की हरित क्रांति, ऐसे में भारत की हरित भूमि के शानदार प्रदर्शन की खास जिम्मेदारी स्वामीनाथन के कंधों पर ही थी। इसी दौरान शानदार खेती की शुरुआत हुई और यहीं से शुरू हुआ हिंदुस्तान में हरित क्रांति का दौर। और उस दौरान कृषि सुधार कार्यक्रम की नींव रखी गई। हरित क्रांति सफल रही, जिसने भारत को खाद्यान्नों के मामले में कामयाब बनाया। हरित क्रांति हमारे देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके असली महानायक एमएस स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम जैसे लोग थे। इस कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।